इमेजिन करो आपके पास 1500 करोड़ रुपए हैं। आप आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? आप अपना एक एक रुपया 2 ऐसी इंडस्ट्रीज में लगा देते हो जहां फेलियर का चांस 90% से ज़्यादा है। एक तरफ अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेसएक्स और दूसरी तरफ सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी टेस्ला। लोग बोलेंगे ये पागलपन है, बट अराउंड 2002-2003 में एलन मस्क ने यही किया। एक साथ 2 हाईली रिस्की सेगमेंट्स में दांव लगा दिया और आज हम सब इनकी कामयाबी को देखते हैं। बट इस सक्सेस के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी, जो विजन था, आज हमें वो समझना है, क्योंकि लाइफ में बड़ा करने का सीक्रेट उसी में छुपा है। शुरुआत में जब मस्क ने स्पेसएक्स में अपना पैसा लगाया तो लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए, करोड़ों डॉलर्स धुएं में उड़ गए। लेकिन उनके पास एक ऐसा आइडिया था जो स्पेस इंडस्ट्री के इतिहास में किसी ने भी नहीं सोचा था, रीयूजेबल रॉकेट्स का आइडिया। इससे पहले नासा या बड़ी बड़ी सरकारें जब रॉकेट्स भेजती थी तो लॉन्च के बाद करोड़ों का रॉकेट समुद्र में गिरकर वेस्ट हो जाता था। मस्क ने सोचा कि ये तो ऐसा ही है जैसे आप दिल्ली टू मुंबई से फ्लाइट से जाएं और लैंड होने के बाद एरोप्लेन को फेंक दें। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी पैसों की बर्बादी है। स्पेसएक्स ने जिद पकड़ी कि हम रॉकेट्स को वापस ज़मीन पर सीधा लैंड कराएंगे और उसे दोबारा यूज़ करेंगे। जब फैल्कन 9 ने पहली बार समुद्र में एक तैरते हुए शिप पर परफेक्ट वर्टिकल लैंडिंग की तो पूरी दुनिया बस देखती ही रह गई। इस एक आइडिया ने स्पेस ट्रैवल के कॉस्ट को 10 गुना कम कर दिया और इसी कन्विक्शन का नतीजा था जो कंपनी कभी बैंकक्रप्ट होने वाली थी, उसने जून 2026 को इतिहास रच दिया। स्पेसएक्स यूएस के नैस्डैक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई एंड ये कोई आम आईपीओ नहीं था। इसने दुनिया के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। $135 प्रति शेयर पर लिस्ट होकर कंपनी ने मार्केट से करीब $75 बिलियन रेज किए। जस्ट वाव। और आज इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1.75 ट्रिलियन के पार चली गई है। यानी आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे मूल्यवान और बड़ी कंपनियों की लीग में शामिल हो चुकी है। इसे कहते हैं फेलियर से निकलकर ग्लोबल मोनोपोली खड़ी करना। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेसन है अगर लाइफ में ग्रो करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, कुछ बिग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कंफर्ट जोन में रह के कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता, बट मेक श्योर वो रिस्क कैलकुलेटेड हो एंड राइट डायरेक्शन में हो। बट एलन मस्क ने कोई गैम्बलिंग नहीं की। चाहे टेस्ला हो या स्पेसएक्स, उनके पास एक क्लियर विजन था और उन्होंने पूरी मैथ्स कैलकुलेट की थी। उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स एंड रीयूजेबल रॉकेट्स कामयाब हो गए तो फ्यूचर कितना बिग हो सकता है। सो रिस्क लेने के पहले हमेशा अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका रिस्क सिर्फ शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। एंड जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉलिड सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो वेल्थ एंड सक्सेस अपने आप ही आपके पास आ जाते हैं। बिना रिस्क के लाइफ में कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं होता। बस मेक श्योर योर रिस्क इज नॉट ब्लाइंड एंड इट मस्ट बी अ वेल कैलकुलेटेड रिस्क। सो दोस्तों, आप अपनी लाइफ या करियर में कौन सा ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सोच रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड।